ओम शांति। आज 8/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम खुदाई खिदमतकार बच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। पहले हम आत्मा हैं, फिर शरीर मिलता है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, यानी शिव बाबा सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा। बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो। अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। मनुष्य ही तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनते हैं। बाबा ने कहा हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। बाबा ने कहा चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। दुख में सब उनको याद करते हैं, यानी परमात्मा को याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करते। धारणा के लिए बाबा ने कहा 5 तत्वों से बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा को अनादि पार्ट है। वरदान दिया बाबा ने कि संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम खुदाई खिदमतकार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तो हम सब बच्चे क्या हैं? खुदाई खिदमतकार सच्चे सल्वेशन आर्मी। सच्चे सल्वेशन यानी डिफेंस। तो तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। तो हम आत्माएं शांत स्वरूप आत्मा हैं, हम समझ चुके हैं। हमें परिचय मिला अपना और परमात्मा का। तो बाबा कहते कि इसलिए तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है, क्योंकि तुम समझ चुके हो, तुम खुदाई खिदमतकार हो, सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तो तुम्हें ही सबको शांति की सल्वेशन देनी है। प्रश्न किया बाबा ने कि तुम बच्चों से जब कोई शांति की सल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? अब तुम बच्चे शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हम भी क्या हैं? मास्टर शांति सागर, मास्टर शांति के सागर। तो बाबा कहते कि तुम्हें अब क्या समझाना चाहिए अगर कोई शांति की सल्वेशन मांगते हैं तो? उत्तर दिया बाबा ने, उन्हें बोलो बाप कहते हैं क्या, अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए, यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है।
तो आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है और बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तो तुम बाप को याद करो। तो आत्मा जो है, आत्मा का जो सत्य स्वरूप है वही शांति है ना। तो जब मन, बुद्धि, संस्कार हरकत में आ जाते हैं, तो यानी जब इस 5 तत्वों की दुनिया में आत्मा आती है, तो शरीर धारण करती है, तो फिर मन, बुद्धि, संस्कार ये मर्ज हो जाते हैं, तो फिर अशांति हो जाती है। तो यानी शांति जो है वो आत्मिक स्वरूप में ही रहेगी, आत्मिक सत्य स्वरूप में रहेगी। शांति धाम में ही हो सकती है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है। इस विकारी दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में शांति नहीं होती। तो मूल वतन जिसे परम धाम कहा जाता है, वहाँ ही शांति होती है, वहाँ एकदम साइलेंस और एकदम शांति रहती है। तो जब यहाँ स्थूल में 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं तो अशांति शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। सतयुग में क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होती है, तो आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल है। तो आत्मा के अनुसार ही, आत्मा के अकॉर्डिंग ही मन, बुद्धि, संस्कार चलती है। इसलिए वहाँ पवित्रता, सुख और शांति सब है। और मूल वतन में शांति ही शांति है, स्टिल साइलेंस। तो बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। तो शांति कैसे मिलेगी? परमात्मा को याद करने से। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, फिर शरीर मिलता है। बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य तो ये समझते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, और जीव आत्मा कहते हैं कि जीव आत्मा मेरे अंदर है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या हैं? आत्मा। और आत्मा को शरीर मिलता है 5 तत्वों की दुनिया में आने से। यानी हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर है। इसका अर्थ यह है कि शरीर आत्मा के अंदर है। तो यह बड़ी गुह्य राज है, गुप्त राज है। इसको समझना जरूरी है कि मेरे अंदर आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर शरीर है। आत्मा आई तो शरीर मिला। तो कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है। अगर किसी को पूछो कि आत्मा कोई देखने की चीज़ है, आत्मा को किसने देखा, तो सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे ही परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं कि परमात्मा को अनुभव किया जाता है तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से। यानी परमात्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 लाख जन्म है। 84 लाख योनियां कह देते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य की तरह ही होता है। वास्तव में 84 जन्म है। मनुष्य योनि में 84 जन्म लेते हैं, परंतु यह भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते हैं। पहले तो सबसे पहले तो अपना ही परिचय लेना है। स्व को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, अपने आप को, तब बाप को जान सकते हैं। तो अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना, यानी अपने आप को ही पहले अनुभव करना, सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बगैर कोई करा ना सके। तो यह भी परमात्मा ही आकर ज्ञान देते हैं, जागृति देते हैं, तब अपने आप को रियलाइज़ कर पाते हैं। तो सो बाप बगैर कोई करा ना सके, तो यह रियलाइजेशन भी बापा ही, परमात्मा ही करवाते हैं। तो आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है,
कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ना। 84 जन्मों का पार्ट एक छोटी सी बिंदी में ऐसे नोंदा हुआ, जैसे सीढ़ी भरी हुई है। तो यह कोई भी नहीं जानते, अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। तो मनुष्य योनि में ही लक्ष्मी नारायण का भी मर्तबा है। इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया है ना। तो जितना जितना आत्मा ने पुरुषार्थ किया तो उसके हिसाब से उन्हें लक्ष्मी नारायण का मर्तबा मिला। तो यह कोई भी नहीं जानते, जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं यह वैकुंठ के मालिक थे, वैकुंठ यानी सतयुग, परंतु उन्होंने यह मालिक बना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। तो अब तुम सब कुछ जानते हो। तो जैसे जैसे परमात्मा ने हमें बताया तो हमें पता लगा कि इस तरह से लक्ष्मी नारायण कैसे पद पाते हैं, कैसे मर्तबा पाते हैं सतयुग में जाकर, पुरुषार्थ करके, अपने आत्मिक स्थिति में रहकर, अपने आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप को जानकर। तो आगे कुछ भी नहीं जानते थे। कोई बच्चा पहले जानता है कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो जो जो पढ़ाई करते हैं तो पता चलता है कि ये बैरिस्टर ऐसे बना जाता है। तो उससे पहले जब बच्चा पढ़ता है तो उसे नहीं पता होता कि बैरिस्टर क्या होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो जो ज्ञान आता है उसे पता लगता है कि ऐसे बैरिस्टर बनते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना। तो स्कूल में भी जो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं या डॉक्टरी करते हैं तो उन सब के लिए भी वो स्थूल किताबें पढ़ते हैं और उसका ज्ञान उसी रीति से धारण करते हैं। तो इनका किताब फिर है गीता। तो ये रूहानी ज्ञान है, रूहानी ज्ञान की किताब है गीता। गीता यानी यह मुरली जो परमात्मा स्वयं अपने मुखारबिंद से हमें सुनाते हैं। तो वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, यह कोई भी नहीं जानते। उसमें नाम बदल लिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। तो शिव जयंती मनाते हैं तो फिर वही आकर हम बच्चों को कृष्णपुरी के मालिक बनाते हैं। तो श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। तो यह तो जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, लेकिन स्वर्ग को नहीं जानते। नहीं तो क्यों कहते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। अगर जानते होते तो श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों दिखाते। तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राम को त्रेता में। तो उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस और राम के राज्य में रावण आदि दिखाते हैं। तो यह किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यानी जब बचपन दिखाते हैं राधे कृष्ण का, फिर उसके बाद उन्हें किंगडम मिलती है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो पर बिल्कुल ही अज्ञान अंधेरा है, अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है। तो जहाँ अज्ञान है तो वहाँ उसे अंधियारा कहा जाता है और ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। तो ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचना करने वाला कौन है, तो वह है बाप स्वयं परमपिता परमात्मा। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। यह भक्ति मार्ग जन्म जन्मांतर चलता आया है। तो सीढ़ी उतरते आए हैं तो कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। तो 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। अब बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए
कि यह सबका बाप है। सबसे पहले तो कल भी पापा ने बताया कि निश्चय ही फाउंडेशन है ना, तो निश्चय जब होगा कि यह सबका बाप है जो ही सबकी सद्गति करते हैं और सबके लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, तो सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम यह पढ़ाई पढ़कर जाएं और अपनी गद्दी पर बैठेंगे तो बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। तो जिनका पार्ट है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तो वही जाकर सतयुग में, यानी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वही गद्दी पर बैठेंगे सतयुग में। तो बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे, यानी परम धाम में। वो आत्माएं जिनका पार्ट नहीं है तो वो वहाँ पर साइलेंस में रहेगी। तो चक्कर पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में यह अनेक धर्म है नहीं। तो जो चक्र दिखाते हैं तो उसमें समझाते हैं कि ये धर्म सतयुग में नहीं है। अनेक धर्म नहीं होते, वहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होती है। तो उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। तो जो बाकी जो आत्माएं हैं जो अपने अपने टाइम पर अपने अपने धर्म में आएंगी, तो वह निराकारी दुनिया में जाकर शांति धाम में रहती हैं तब तक, जब तक कि उनका पार्ट नहीं होता होगा। जब उनका पार्ट होगा तो वो फिर सृष्टि चक्र पर उतर आएंगी। तो यह तो तुम जानते हो, यह आकाश पोलार है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। तो ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। तो अभी मनुष्य मतलब सीढ़ी उतरते उतरते जो ही जैसे जैसे कला कम होती जाती है, तो वो वायु को, आकाश को, हर चीज़ को मतलब परमात्मा समझ लेते हैं, यानी सर्वव्यापी कह देते हैं। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बनकर पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। तो सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, और फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो। दौड़ी लगाओ यानी याद में रहो और ज्ञान को धारण करो। तो अच्छी रीति बाप को याद करो और उनको भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना। तो खुदाई खिदमतकार भी नाम है ना, अंग्रेजी में कहते हैं सल्वेशन आर्मी। तो बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं खुदाई खिदमतकार और सल्वेशन, शांति के सल्वेशन आर्मी। तो कौन सी सल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सल्वेशन चाहिए। बाकी वह कोई शांति की सल्वेशन थोड़ी ही देते हैं। जो शांति की सल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? तो जो बच्चे शांति इस टाइम इस समय पर अशांत हुआ, सृष्टि में बहुत अशांति है ना, रावण राज्य है, तो शांति कहीं मिलती नहीं। सारी प्रकृति तमो प्रधान हो चुकी है, सारा शरीर तमो प्रधान है, तो हर चीज़ जो है तमो प्रधान है। तो फिर शांति कहाँ से आएगी? तो शांति तो होती है शांति धाम में। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि क्या अभी तुम्हें यहाँ ही शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम थोड़ी ही है कि शांति तो शांति धाम में होती है, हो सकती है जहाँ आत्माएं अपने सतो प्रधान अवस्था में होती हैं, शांत स्वरूप में होती हैं, वहाँ शांति होती है। तो यहाँ तो रावण राज्य में तो शांति हो नहीं सकती। इसको मूल वतन कहा जाता, जिसको मूल वतन कहा जाता है, यानी शांति धाम को मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा को जब शरीर नहीं है, यानी ये 5 तत्वों की बनी हुई शरीर देह नहीं है, तब वो शांति में है।
आत्मा का स्वरूप ही शांति है। तो बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। जैसे ही मन बुद्धि संस्कार में आई, देह में आई, मन बुद्धि संस्कार में आई तो शांति रहती नहीं, अशांत हो जाती है। तो बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुत ही भूले निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो हैं ना। तो सब एक रस होते तो ब्राह्मणियाँ ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करें। तो यह पुरुषार्थ के ऊपर है कि बाबा ने कहा कि नंबरवार बच्चे हैं तो एक रस नहीं हो सकते। तो कोई अच्छा प्रदर्शनी में कोई अच्छा भाषण कर सकते हैं तो ब्राह्मणी उन्हें कहते हैं कि फलाना आकर भाषण करें। अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना बाबा, फलाने हमारे से होशियार हैं। तो होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना, नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिज़ल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। तो पुरुषार्थ करेंगे तो इम्तिहान का रिज़ल्ट निकलेगा, तब ही साक्षात्कार होगा। तो बाप कहते हैं कोई भी विक्रम मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, तो 5 तत्वों की थोड़ी ही पूजा करनी है, वह याद करना है। भले इन आँखों से देखो परंतु याद बाप को करना है। बाबा कहते कि इन आँखों से चाहे इस दुनिया को देखते रहो परंतु याद तो बाप को ही करना है। तो आत्मा को जब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। आत्मा को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो वैसे यह भी समझ सकते हैं, यानी इन स्थूल आँखों से आत्मा को नहीं देख सकते, सूक्ष्म आँखों से, ज्ञान की आँखों से, तीसरे नेत्र से अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते। वैसे यह भी समझ सकते हैं कि हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि से यानी ज्ञान की तीसरे नेत्र से अपना घर स्वर्ग बुद्धि की दृष्टि से देख सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्य जी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। तो जिनका पार्ट है स्वर्ग में, सतयुग में, तो उनको बाबा कहते कि वो बच्चे जानते हैं कि हमें अब स्वर्ग में जाना है। लेकिन जिन बच्चों का, जिन आत्माओं का पार्ट नहीं है, तो वह कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति धाम में, साइलेंस में। तो सब तो हैं सतयुग में आ नहीं सकते, तो सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारा है डेटिज्म, यह हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। तो जैसे जैसे स्मृति आई आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की, परमात्मा का परिचय मिला, तो हम ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए। तो यह वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी या सूर्यवंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, क्योंकि रावण राज्य में है, असुरी अवगुणों वाले हैं, असुरी संस्कार वाले हैं। तो सभी क्या हैं? शूद्र वर्ण के हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। यानी सारा झाड़ सतो प्रधान नहीं बनता, जो जिनका पार्ट हो गए सतो प्रधान, नए झाड़ में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना।
फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी, यह सब बातें हैं नहीं। बाबा ने कहा हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, परमात्मा शिव हमें ज्ञान देते हैं तो तुम देवी देवता बन जाते हो। फिर यह ज्ञान रहता नहीं, ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोचरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों। इस रावण राज्य में आकर जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है तो वो यही कहता है कि मनुष्य ने भगवान ने ये सृष्टि रची क्यों, क्या हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, कि जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाबा बताते हैं अरे यह तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है, तो इसमें चिंता करने की दरकार ही नहीं। दरकार ही क्या, आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोए तब जब वापस चीज़ मिलनी हो, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से फ़ायदा क्या। अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, अभी तुम सबको मोहजीत बनना है। मोहजीत की कहानी बहुत सुंदर कहानी है। मोहजीत यानी किसी में भी मोह नहीं। तो कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, यानी इस विनाशी दुनिया से, इसे रावण राज्य से क्या मोह रखना है। कब्रिस्तान, ये तो कब्रिस्तान है, यानी सब कुछ विनाश होने वाला है। तो इसमें तो दुख ही दुख है, यानी जब इंसान दुख में होता है तो फिर वहाँ से जाना चाहता है। वो फिर कहता है कि सृष्टि रची क्यों परमात्मा ने, और क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, जीवन मरण से मतलब वैराग्य आ जाता है इस दुनिया से। लेकिन अगर यहाँ सुख होगा, अगर सुख भोगेंगे, आनंद सुख शांति यहाँ मिलेगी, तो फिर इस दुनिया में रहना चाहेंगे। तो आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे। तो बाप से ही लड़ पड़ते हैं, तो ये रावण राज्य है। इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वह भी अपने बाप की जैसे पाग बाबा कह रहे हैं कि उतारने में भी देरी ना करें, और बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा जाता है निधन की दुनिया, ऑर्फन, यानी ऑर्फन की दुनिया। कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा दे, यानी कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं कि जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने के लिए आते हैं। धन का बनाने आते हैं यानी जिनके पेरेंट्स होते हैं ना, तो ऐसी हालत जब देखते हैं कि इनका कोई धनी धोनी नहीं है, ऑर्फन बन गए हैं, कोई समझाने वाला नहीं, तो बाप आकर फिर सबको धन का बनाते हैं। यानी धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। परमात्मा बाप बनकर पिता बनकर आते हैं। तो सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सतयुग में कोई भी झगड़ा होता नहीं, वहाँ ऐसी कोई दरकार ही नहीं। सभी सुखी होते हैं, शांत होते हैं, आनंद में होते हैं। ना ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा कुछ नहीं होता। तो सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। तो यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। दासी भी इनको समझते हैं, यानी माताओं को कह रहे हैं बाबा की दासी भी इनको समझते हैं। लेकिन हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है, पहले मिस्टर फिर मिसेस। लेकिन बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं और तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोह जीत राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। साक्षात्कार होता है, अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे, समझेंगे भी
कि कहाँ यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। मतलब मोह जीत है सतयुग में, वहाँ पर शरीर अच्छा होता है, कंचन काया होती है, हर तरह का सुख है, शांति है, आनंद है, लेकिन फिर भी मृत्यु पर वो रोते नहीं कि उन्हें पता है कि एक शरीर छोड़ा तो दूसरा ले लिया। जैसे कि सर्प की मिसाल है कि शरीर खाल निकाली और दूसरी ले ली, तो वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। लेकिन यहाँ पर चाहे रोगी होंगे, बूढ़े होंगे, दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन फिर भी मरते हुए रोएंगे जरूर कि शरीर छूट रहा है। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। यानी सतयुग में हम ही पूज्य देवता थे, फिर द्वापर में आते आते हम ही पुजारी बन गए और अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लग गए। तो भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनेंगे। भगवान थोड़ी ना बनेंगे, हम ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए? अगर परमात्मा ही पुजारी बनेंगे तो फिर पूज्य कौन बनाए? तो ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है। तो ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान दे, और जो सद्गति हो जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहते त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, यह है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे कि हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। तो यह चक्कर तो बहुत बड़ा होना चाहिए। लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो यह सिद्ध हो जाए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। तो ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जब ब्रह्मा और सरस्वती हैं तो वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मिक स्मृति एक जैसी है, आत्मिक स्थिति, हायर कॉन्शियसनेस। तो वो एक ही राज्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला 84 जन्म लगते हैं। तो यह क्या है? चढ़ती कला संगम युग पर इस एक जन्म में जब आत्मा को अपनी स्मृति आती है, वही अपने अपने सत्य स्वरूप की पहचान होती है, तो वो चढ़ती कला है। और फिर उतरती कला यानी जो कलाएं हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो उतरती कला 84 उतरने में सीढ़ी उतरते हैं जैसे, तो उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं और चढ़ने के लिए सिर्फ यह संगम युग। तो अब आप कहते हैं कि वह शास्त्र आदि राइट हैं या मैं राइट हूँ? तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि वह शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ। सत्य सच्ची सत्य नारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य यह भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा या टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। तो मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। तो यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। तो यह परमात्मा हमारा पिता है और हम आत्माएं उनकी संतान, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुप्रीम फादर। तो यह याद फिर भी उनको ही करते हैं। वह बाप तो
है ही। दुख में सब उनको याद करते रहते हैं और सुख में कोई भी नहीं याद करते। तो जब दुख होता है तो परमात्मा से सुख मिलता है, तो इसलिए दुख में याद करते हैं। जब सुख है तो फिर परमात्मा को याद नहीं करते। तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, नंबर 1, 5 तत्वों से बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। ये 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देख रहे हैं, ये सृष्टि चक्कर में जो भी देह है उनको देखते हुए भी याद बुद्धि से याद सिर्फ परमात्मा को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। तो यह बना बनाया ड्रामा है और हर आत्मा का अनादि पार्ट है। इस सृष्टि चक्कर में अपना पार्ट निभाने के लिए आई है। तो जब भी किसी को देखो तो उसमें उसकी आत्मा, नज़र सिर्फ आत्मा पर हो कि यह भी मेरी तरह, मुझ आत्मा की तरह ही पार्ट निभाने के लिए सृष्टि चक्कर पर आई है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है, यानी मोह पर जीत पानी। वरदान दिया बाबा ने कि संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा यानी अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा की अपनी स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहना। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह, अपने संस्कारों को और संकल्पों द्वारा संकल्प त्यागे हुए बेकार की वस्तुएं, बाबा ने कहा है आगे कि उन्हें स्वीकार न करें। परिवर्तन हो चुका, परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संपूर्ण आहुति, अपने आत्मिक स्मृति में रहना, यानी अपने मन बुद्धि संस्कारों का जो परिवर्तन कर समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा क्या कहते हैं कि जैसे कहावत है कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यानी चाहे धरती में गड़ जाए लेकिन धर्म ना छोड़ो। तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए तो माया के महावीर रूप सामने आ जाए, यानी कोई भी परिस्थिति आई तो परिस्थिति का प्रभाव ना आए, माया के महावीर यानी माया का कोई भी प्रभाव ना आए और के रूप में सामने आ जाए, लेकिन धारणा ही ना छूटे। माया का कितना भी बड़ा वार हो लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। जो संकल्प द्वारा त्याग कर दिए हैं मन बुद्धि संस्कार से, जो चीज़ें वस्तुएं संकल्प में भी वो स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ समृद्धि और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। तो ये संगम युग है ही श्रेष्ठता को धारण करने का। तो इसमें श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ समृद्धि और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप और श्रेष्ठ पाठधारी बनकर श्रेष्ठता का खेल करते रहो। तो कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। जब ऐसा दृढ़ता की आहुति दृढ़ता से
की आहुति होगी, संपूर्ण आहुति होगी, तब परिवर्तन होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। तो इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन दिया बाबा ने, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। यानी अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर परमात्मा के साथ, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा की गोद में बैठकर साक्षी होकर सब देखते रहे, है ना। तो वो अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से जो वाइब्रेशन फैलेगी, उसकी चमक पूरे विश्व में फैलाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना और अनेकता में एकता लाना ये है बड़ी बात। तो बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल और एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।